Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing about sample design और उसके क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सैम्पल डिज़ाइन के बारे में एज़ पर प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस कर लिया था कि सैम्पल डिज़ाइन एक डेफिनेट प्लान है जो ऑब्टेन करता है सैम्पल को गिवन पॉपुलेशन में से, ठीक है। सो अ सैम्पल डिज़ाइन is a definite plan for obtaining a sample from a given population, ठीक है। सो बहुत सारे सैम्पल डिज़ाइन होते हैं जिनको एक रिसर्चर चूज़ कर सकता है। कुछ डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्रेसाइज होते हैं मैनर में, कुछ ईजियर होते हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो रिसर्चर को सिलेक्ट करना होता है, प्रिपेयर करना एक होता है रिसर्च सैम्पल डिज़ाइन जो कि मोस्ट रिलायबल और एप्रोप्रिएट हो उसकी रिसर्च स्टडी के लिए। सो रिसर्चर मस्ट सेलेक्ट a sample design which should be reliable and appropriate for his research study, ठीक है। फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके सैम्पल डिज़ाइन के। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैम्पल डिज़ाइन यानी कि डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आएगा सफिशिएंट, ठीक है। सैम्पल डिज़ाइन समराइज करता है आपके सभी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को अबाउट द पेरेंट पॉपुलेशन जो कंटेंट होती है आपकी सैम्पल में, वाइल इग्नोरिंग एनी सैम्पल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी कि ये सफिशिएंट होना चाहिए। सो सैम्पल डिज़ाइन summarizes all relevant information about the parent population contained in the sample while ignoring any sample specific information। नेक्स्ट आता है आपका अनबाइस्ड। सो अनबाइस्ड का कैसे, जो आपका अगर आपका अर्थमेटिक मीन जो है स्टैटिक्स का वो कैलकुलेटेड हो रहा है सभी पॉसिबल सैम्पल के लिए जो आपको साइज गिवन है, तो ये एग्जैक्टली इक्वल्स होगा पॉपुलेशन पैरामीटर के। सो अनबाइस्ड, ठीक है। सो इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ स्टैटिक्स is calculated for all possible samples of a given size, it exactly equals its population पैरामीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एफिशिएंट।
एफिशिएंट, यानी कि स्टैटिकल वैल्यू जो होती है वेरियस मेथड की वो क्लस्टर्ड होती है अराउंड द ट्रू पैरामीटर वैल्यू। सो जितना आपका कम होगा सैम्पलिंग एरर उतना ही आपको ग्रेटर एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, जैसे कि कोई जो आर्चर होता है, जो धनुर्धारी है, शूट करता है किसी टारगेट को, तो वो चाहता है कि वो एक्यूरेट हो, तो वो अपने एरो को क्लस्टर करता है, यानी कि क्लोजली करता है सेंटर ऑफ द टारगेट एज पॉसिबल। उसी तरीके से आपका सैंपल डिज़ाइन होता है। ठीक है, सो द मोर द statistics value of various samples clustered around the true parameter value, then the lower the sampling error and the greater the efficiency। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट, जो कि आएगा कंसिस्टेंट। आपका जितना लार्ज होगा सैंपल का साइज उतना ही आपका पैरामीटर वैल्यू होनी चाहिए। तो हर स्टैटिक्स में सैंपल एक डिफरेंट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि कंसिस्टेंट है। सो द लार्जर द सैंपल साइज, द क्लोजर द statics should be to its parameter value, every statics in a sample might have a different sampling distribution। ये तो हुई डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात। अब हम कुछ पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे, कुछ लिमिटेशंस पे। ठीक है, सो लिमिटेशंस ऑफ सैम्पलिंग। सो एक तो आपको पूरी तरीके से प्रॉपर टेक केयर करनी पड़ेगी प्लानिंग की, एग्जीक्यूशन की, सैम्पल में, सर्वे में। अदरवाइज आपका रिजल्ट जो है वो इनएक्यूरेट हो सकता है, मिसलीडिंग हो सकता है। सो फर्स्ट पॉइंट, यू हैव टू प्रॉपर टेक केयर इन द planning and execution of the sample survey। तो ये भी एक लिमिटेशन हो गई। फिर नेक्स्ट, सैम्पलिंग आपका डन होना चाहिए ट्रेन्ड और एफिशिएंट पर्सोनल से, क्योंकि सेम टाइम पर जहाँ सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट यूज़ होगा प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, एनालिसिस में, तो ये आपका ट्रस्टवर्दी होता है। अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो सैम्पलिंग आपका ट्रस्टवर्दी नहीं होता। ठीक है, सो द सैम्पलिंग शुड बी done by trained and efficient personnel। नेक्स्ट, अगर आप किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहते हैं
हर किसी से, हर यूनिट ऑफ पॉपुलेशन से, तो आपको कंप्लीट एन्यूमरेशन करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो सैम्पलिंग एक एप्रोप्रिएट मेथड नहीं, सैम्पलिंग विल नॉट बी एन एप्रोप्रिएट मेथड। सो if you want to have information of each and every unit of population, you will have to go only for complete एन्यूमरेशन। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ सैम्पल डिज़ाइन के डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक और ये लिमिटेशंस ऑफ सैम्पलिंग। डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में सैम्पल डिज़ाइन में था आपका, ये सैम्पल डिज़ाइन समराइज करता है सभी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को पेरेंट पॉपुलेशन के बारे में, तो आपका ये सफिशिएंट है। दूसरा आपका अनबाइज्ड है, नेक्स्ट आपका एफिशिएंट है और कंसिस्टेंट है। लिमिटेशन में आपको प्रॉपर टेक केयर की ज़रूरत पड़ेगी, एक प्रॉपर प्लानिंग में, एक एग्जीक्यूशन में सैम्पल सर्वे पे। दूसरा ये रन होना चाहिए ट्रेंड और एफिशिएंट पर्सोनल के द्वारा। अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ईच एंड एवरी यूनिट जो है पॉपुलेशन की वो गो होगी कंप्लीट एन्यूमरेशन के द्वारा। ठीक है, ये था आपका लिमिटेशन ऑफ सैम्पलिंग, डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैम्पल डिज़ाइन और आपका सैम्पल डिज़ाइन। ठीक है, होप सो स्टूडेंट आपको ये समझ आया। थैंक यू सो मच।